तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सस्पेंशन के बारे में। आज आपको अच्छे से बताएंगे कि एक गाड़ी के सस्पेंशन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पे जब हम बात करते हैं कि सस्पेंशन के अंदर क्या क्या होता है, जब मैकेनिक आपको बोलता है कि आपके सस्पेंशन की आवाज़ आ रही है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं उस सस्पेंशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कब कब आवाज़ें करती हैं और वो कैसे ख़राब होती हैं। तो ये देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं चेसी। ये बिल्कुल नेकेड है इस टाइम पे, इसके अंदर कोई पार्ट नहीं लगा हुआ है सिवाय इस चिमटे को छोड़ के। इसको आर्म बोलते हैं हम, कंट्रोल आर्म। और ये कंप्लीट जो हिस्सा है ये इस गाड़ी का है। सस्पेंशन के अंदर आपके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं विच इंक्लूड्स योर लिंक रॉड्स, कंट्रोल आर्म्स, बुशेस, देन योर बॉल जॉइंट्स, योर एंड योर चेसी ऑल्सो। तो आज हम जो काम करने वाले हैं कंप्लीट सस्पेंशन का करने वाले हैं, इंक्लूडिंग योर स्टीयरिंग रैक। तो वर्कआउट करते हैं, आइए। दोस्तों, ये होते हैं शॉकर्स। ये आपके फ्रंट के शॉकर्स होते हैं गाड़ी के। ये आपकी शॉकर माउंट होती है। तो नॉर्मली जब शॉकर की आवाज़ आती है तो इसकी होती है। और इसके बाद अगर गाड़ी जो है, आप शॉकर्स को बेसिकली चेक कैसे कर सकते हैं, आपको देखना होता है कि इसमें कोई लीकेज है या नहीं है। जब ये सिलेंडर लीक कर जाएगा तो यहाँ से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा एंड आप इसको विजिबली देख सकते हैं टायर के पीछे से। दोस्तों, इसको बोलते हैं व्हील बैरिंग। नॉर्मली जो आपकी गाड़ी में हमिंग आवाज़ आती है उसका मेन कारण यही होता है। तो इस गाड़ी में भी हमिंग आवाज़ थी, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। ये इसके ऊपर एक्चुअली आपकी डिस्क प्लेट लगती है इस पोर्शन पे खुल के, और दिखाएंगे आपको वो भी कैसे लगता है। दोस्तों, डिस्क प्लेट चेक करने का भी एक तरीका होता है, पार्ट ऑफ सस्पेंशन ही है एक तरह का। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डिस्क प्लेट पे जो है निशान बहुत ज़्यादा हैं। तो आमतौर पे ये जब भी कस्टमर ब्रेक लगाते होंगे इस पर आवाज़ आती होगी, चूँकि ये जो भी वो आवाज़ें होती हैं वो इसी की वजह से आती हैं। आप देख रहे हैं प्रॉपर लाइनिंग है इसके ऊपर। ये किसी भी डिस्क प्लेट के लिए अच्छी नहीं है। इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक, आप इसको खराद पे ले जाके ठीक करा सकते हैं, लेकिन उससे इसकी लाइफ ख़राब हो जाती है और ये ज़्यादा लंबा नहीं चल पाती है एंड ब्रेकिंग में भी इश्यूज़ आते हैं। एंड सेकेंड इज़ टू रिप्लेस इट। सो आई थिंक रिप्लेसमेंट इज़ अ बेटर ऑप्शन। दोस्तों, इस हिस्से को हम बोलते हैं स्टीयरिंग रैक। जब आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो एक्चुअल में ये वो पार्ट होता है जो फंक्शन करता है लेफ़्ट और राइट को। एक बार घुमा के दिखाओ इसको। ये अगर आप देख पाएँ तो ये देखिए, जब इसको राइट घुमा रहे हैं तो राइट की तरफ जा रहा है और जब लेफ़्ट घुमा रहे हैं तो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। ये अंदर बाहर होता है ऐसे, और यही होता है जो आपके व्हील्स को मूवमेंट देता है, जो आपके टायर्स को इधर से उधर घुमाता है। तो इसमें भी हमने बुश डलवाया है। ये रैक खुलता है और इन रैक नॉर्मली इसमें आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है, खड़क जाता है। इसके अंदर एक बुश होता है जो कट जाता है, तो ये लेथ पे जाके इसको डाला जाता है। और अगर आपको रैक की आवाज़ फिगर आउट करनी है तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है, आपको इसकी जो आवाज़ होती है वो कंटिन्यूस रहती है गाड़ी के अंदर। हल्के फुल्के गड्ढों में भी आप। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं कंट्रोल आर्म। और जनरली ये 3 बुशेस होते हैं इसके अंदर। आप देख पाएंगे इस वाले के बुश जो है कट गए हैं बिल्कुल, तो इसलिए इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये नए वाले को देखिए आप ज़रा एक बार, बिल्कुल टाइट है और दम लगाने पे भी नहीं हिल रहा है। और इसको देखिए, तो ये डिफरेंस होता है और इसी की वजह से जो आवाज़ आती है ये बुश कटने के बाद। और ये बिल्कुल फ्री हो गया है।